हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। और बैक्टीरियाओं के अंदर जब हमने न्यूट्रिशन पर डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि मोस्टली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक टाइप्स के भी होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने भोजन निर्माण के लिए एनर्जी दो जगह से प्राप्त करते हैं। या तो ये केमिकल एनर्जी का उपयोग करेंगे या फोटो एनर्जी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करेंगे। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अलावा इन बैक्टीरियाओं के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होंगे, जिनके कारण ये फोटोसिंथेटिक होंगे। और हाइड्रोजन जो ग्रहण करना है, हाइड्रोजन जो सोर्स है, हाइड्रोजन सोर्स के बेसिस पर फिर हमने इनको दो टाइप में डिवाइड कर लिया था, प्रकाश अकार्बनिक पोषी और प्रकाश कार्बनिक पोषी, यानी फोटो इनऑर्गेनोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। और फोटो जो हमारा ये पॉइंट था फोटो इनऑर्गेनोट्रॉप्स, इसमें हमने दो टाइप के बैक्टीरिया देखे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जबकि फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के अंदर केवल एक ही टाइप के आए, नॉन सल्फर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन के अंदर ही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या रसायन संश्लेषी जीवाणु। कीमो का मतलब क्या होता है? रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था और हमने ये देखा कि ये अप्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रकाश संश्लेषी। भाई ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे? केमिकल सब्सटेंस से लेंगे, तभी तो हमने ये कीमो टर्म काम में ली। तो प्रकाश संश्लेषी तो होंगे ही नहीं, तो इनको हम क्या लिख देंगे? अप्रकाश संश्लेषी, यानी कि नॉन फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अप्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। ठीक, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अनुपस्थित होंगे। ठीक है ना, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, क्रोमेटोफोर इनके अंदर क्या मिलेंगे हमको? एब्सेंट देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ये भोजन निर्माण के लिए, भोजन बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा को काम में लेते हैं। ये भोजन बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा को काम में लेते हैं। और रासायनिक ऊर्जा जो होगी, केमिकल एनर्जी, ये दो सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं। केमिकल एनर्जी को कहाँ से लेंगे? या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है ना, जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। ठीक है ना, तो केमिकल एनर्जी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसों के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। ठीक है ना, इनको केमिकल एनर्जी जो मिलेगी, केमिकल एनर्जी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से मिलती है। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी को प्राप्त करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंस होगा, यानी कहने का मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंस होगा, उसके बेसिस पर ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये दो टाइप के होंगे। ठीक, या तो वो अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या ऑक्सीडाइज होने वाला सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो सकता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहला प्रकार देखते हैं इसका, रासायनिक अकार्बनिक पोषी या कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स। रासायनिक अकार्बनिक पोषी, रासायनिक अकार्बनिक पोषी, रासायनिक अकार्बनिक पोषी। ठीक,
रासायनिक अकार्बनिक पोषी कीमो इन ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है ना, कीमो इन ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो कीमो इन ऑर्गेनोट्रॉप्स जो होंगे ये जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण करते हैं, ये जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भोजन संश्लेषण में करते हैं। नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ये ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे क्या करेंगे, ये उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो होगा ये भोजन बनाने के लिए उस ऊर्जा को काम में लेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो एनर्जी मिलेगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का उपयोग, ठीक है ना, एनर्जी का उपयोग ये भोजन निर्माण में करते हैं। इस एनर्जी का उपयोग ये कहाँ पर करेंगे, फूड फॉर्मेशन के अंदर करते हैं, भोजन निर्माण में करेंगे, ठीक है ना, भोजन निर्माण के अंदर करते हैं, ठीक। इस एनर्जी का उपयोग ये कहाँ पर करेंगे, भोजन निर्माण के अंदर करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग ये भोजन निर्माण में करते हैं, ठीक। अब ये जो कैटेगरी है हमारी कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स में जो बैक्टीरिया आते हैं वो कौन कौन से आएंगे, देखो आयरन बैक्टीरिया आएगा, सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको ध्यान में रखने हैं। देखो आयरन इनऑर्गेनिक होता है, सल्फर और कार्बन, ठीक है ना, सल्फर और कार्बन ये भी हमारे कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक। और इसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये भी हमारे कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये टॉपिक हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन सिंपल है। इसको यदि लेंथी है, इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को देखते चलें तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो इस वर्ग में जो जीवाणु आते हैं यानी कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स में पहला आता है हमारा आयरन बैक्टीरिया। पहला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है ना। पहला पॉइंट आता है हमारा आयरन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं फेरस यौगिकों को, फेरस कंपाउंड्स को फेरिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं, यानी Fe+2 को किस में बदल देंगे, Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे फेरोबेलस और लेप्टोथ्रिक्स, ठीक है ना, फेरोबेलस और लेप्टोथ्रिक्स। तो पहले तो हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं कि Fe+2 को किसके अंदर बदल देंगे, Fe+3 कंपाउंड्स के अंदर बदल देते हैं, ठीक। और यहाँ पर इनसे क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। और एग्जाम्पल कौन से होंगे आयरन बैक्टीरिया के, एग्जाम्पल होंगे हमारे फेरोबेसिलस और दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया होगा लेप्टोथ्रिक्स। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा होगा हमारा, लेप्टोथ्रिक्स, ठीक है ना। फेरोबेसिलस और लेप्टोथ्रिक्स ये हमारे बैक्टीरिया होंगे, आयरन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ये होंगे। फिर आयरन बैक्टीरिया के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, सल्फर बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया के बाद दूसरे आते हैं हमारे सल्फर बैक्टीरिया। अब सल्फर बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं सल्फ़र को H2SO4 में बदल देते हैं। किसको क्या करेंगे, सल्फ़र को H2SO4 में बदल देते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, सल्फ़र प्लस जल H2O, ठीक है ना, H2O। अब सल्फ़र प्लस जल से क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस एनर्जी, H2SO4 प्लस एनर्जी। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सल्फ़र को किस में बदल दिया, H2SO4 में। यहाँ पर क्या हुआ, Fe+2 किस में बदल गया, Fe+3 में बदल गया। ओके, Fe+2 किस में बदल गया, Fe+3 में बदल गया था। यहाँ पर सल्फ़र किस में बदल जाएगी, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर बदल जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया, सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, थायोबैसिलस। सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा थायोबैसिलस,
थायोबैसिलस। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा? थायोबैसिलस। ठीक है ना, सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा? थायोबैसिलस। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कार्बन बैक्टीरिया। अगला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा? कार्बन बैक्टीरिया। तो कार्बन बैक्टीरिया की बात करते हैं कि कार्बन बैक्टीरिया क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, यानी CO को CO2 में बदल देंगे। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, कार्बन बैक्टीरिया। अगले बैक्टीरिया का टाइप आता है हमारा कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, यानी दो अणु हम किसके ले लें? कार्बन मोनोऑक्साइड के, प्लस इसके साथ क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन। इसके साथ हम क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन। तो इससे क्या बन जाएगी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 प्लस एनर्जी, 2CO2 प्लस एनर्जी। अब कार्बन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से होंगे? इधर देखिए, कार्बन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा होगा? कार्बन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस, बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। ठीक है ना, बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। ये हमारा कार्बन बैक्टीरिया का दूसरा कार्बोफिलस, दूसरा ये हमारा एग्जाम्पल होगा कार्बन बैक्टीरिया का। ठीक है ना, कार्बन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा? बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। ये क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर देते हैं। अब अगला हमारा टाइप आता है कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स के अंदर ही दूसरा अगला प्रकार आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, अगला नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये हमारा अगला प्रकार आ गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, चौथा प्रकार आता है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के ऑक्सीकरण से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के ऑक्सीकरण से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहलाएंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ये दो टाइप के आते हैं, एक तो नाइट्रेट बैक्टीरिया और नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया। तो पहला प्रकार देखते हैं इसका, नाइट्राइट बैक्टीरिया। पहला प्रकार देखते हैं हम इसका पहला प्रकार आता है नाइट्राइट। देखो, नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्राइट। ठीक है ना, और दूसरा आएगा नाइट्रेट। ठीक है ना, नाइट्राइट बैक्टीरिया। ठीक, पहला प्रकार आता है नाइट्राइट बैक्टीरिया। तो नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्राइट बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ठीक है ना, तो इसके अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 को ये क्या करेंगे? NO2 माइनस में बदल देते हैं। NH3 को ये NO2 माइनस में बदल देते हैं, यानी अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस, इनके एग्जाम्पल हुए नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है ना, अब नाइट्राइट बैक्टीरिया के बाद दूसरा प्रकार आता है नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है ना, नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है ना, नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब नाइट्रेट बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये क्या करेंगे? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्राइट को
NO2 माइनस को नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, NO3 माइनस में, NO3 माइनस में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल होता है इनका नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे बैक्टीरियाओं का, नाइट्रेट बैक्टीरिया का? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एग्जाम्पल होगा इनका नाइट्रोबैक्टर। ओके, अब एग्जाम्पल होगा इनका नाइट्रोबैक्टर। अब लास्ट जो टाइप आता है हमारा, लास्ट टाइप आता है तीसरा हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बाद हाइड्रोजन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बाद देखो आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के दो टाइप देखे हमने, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब लास्ट टाइप आता है हमारा, लास्ट टाइप आता है इसके अंदर हमारा कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स के अंदर लास्ट टाइप आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है ना, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है ना, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है ना, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का क्या योगदान होगा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया कैसे काम करेंगे? हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये जो जीवाणु होते हैं हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, परिवर्तित कर देते हैं और परिवर्तित करके ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे ये क्या करेंगे, 4H2 हाइड्रोजन को किस में, जल में बदल देंगे। ठीक है ना, 4H2 प्लस CO2, 4H2 प्लस CO2 यानी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो 4H2 प्लस CO2, इससे क्या बनेगा 2H2O प्लस CH4, 2H2O, दो अणु तो जल के प्लस एक अणु किसका बन गया, मीथेन गैस का, CH4। और इससे क्या रिलीज हो जाएगी, इसके साथ में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इन हाइड्रोजन बैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल कौन से होंगे। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजीनोमोनास। एग्जाम्पल क्या होगा इनका, हाइड्रोजीनोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया हमारे हाइड्रोजन को जल के अंदर परिवर्तित कर देंगे, हाइड्रोजन को जल के अंदर परिवर्तित कर देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स, यानी कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी का उपयोग भोजन निर्माण के लिए करते हैं, उस एनर्जी का उपयोग भोजन निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पहला प्रकार कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स ये कंप्लीट हुआ, कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। और कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स कंप्लीट होने के बाद अब हमारा दूसरा प्रकार आता है, कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स के बाद रासायनिक कार्बनिक पोषी कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको रब कर देते हैं पूरे को। कीमो इनऑर्गेनोट्रॉप्स के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स रासायनिक कार्बनिक पोषी। ठीक है ना, अगला पॉइंट आता है हमारा दूसरा रासायनिक कार्बनिक पोषी। रासायनिक कार्बनिक पोषी कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स यानी वे बैक्टीरिया जो भोजन निर्माण के लिए एनर्जी
रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे रासायनिक पदार्थों से? कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। रासायनिक पदार्थ भी कैसे? कार्बनिक पदार्थ। नाम से ही क्लियर है, ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। इस वर्ग में केवल एक ही प्रकार के जीवाणु आते हैं, इस वर्ग में केवल एक ही, जैसे वहाँ तो बहुत सारे आए थे हमारे अकार्बनिक में, तो आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, कार्बन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में भी 2 टाइप के आ गए थे, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हमारे ये जो बैक्टीरिया होंगे, ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये किसका करेंगे? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका उपयोग ये भोजन निर्माण में करते हैं। और इसमें एक ही बैक्टीरिया आता है हमारा मीथेनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, मीथेनोबैक्टीरिया। अब नाम से ही क्लियर है, देखो, यानी जो बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, और मीथेन गैस होती है हमारी CH4, और या तो ये गोबर के अंदर मिलती है, ठीक, डंक के अंदर मिलेगी, या फिर दलदल मार्शी मिडो जो क्लाइमेट्स होते हैं उनके अंदर मिलती है। तो ये मीथेनोबैक्टीरिया में पॉइंट आता है कि ये दलदल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और मीथेन को CO2 में बदलते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर देखने को मिलेंगे? ये हमको दलदल के अंदर, मार्श के अंदर देखने को मिलेंगे। मार्शी मिडो जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। दलदल, पहली बात, दलदल किसको कहते हैं? यानी ज़मीन का वह भाग जहाँ पर वाटर लॉस्ड हो जाता है, ज़मीन का वह भाग जो वाटर लॉस्ड हो जाता है, जलाक्रांत हो जाता है, यानी जहाँ पर लंबे समय से पानी भरा हुआ हो, तो वो ज़मीन किस में बदल जाती है? दलदल के अंदर बदल जाती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे क्लाइमेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और मीथेन को CO2 में बदल देते हैं। किसको बदल देंगे भैया? मीथेन को, CH4 को ये किसके अंदर बदल देते हैं? CH4 को ये CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। CH4 को ये CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल होता है मीथेनोमोनास। एग्जाम्पल क्या होगा? मीथेनोमोनास। एग्जाम्पल क्या होगा? मीथेनोमोनास एग्जाम्पल होगा इसका, ठीक। अब मीथेन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा मीथेनोमोनास। अब अगले आते हैं हमारे, ये ऑटोट्रॉप्स कंप्लीट हो गए, और अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, ये आएगा विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स। मोस्टली बैक्टीरिया इसी प्रकार के होते हैं जो हमने बैक्टीरिया पढ़े। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप्स प्रकार के होते हैं, यानी जो अपना भोजन दूसरों के ऊपर परपोषी की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो अगला पॉइंट आता है हमारा विषमपोषी जीवाणु, ठीक है ना। तो इसको हम ऑटोट्रॉप्स का पार्ट ही हटा देते हैं अब हमारे बोर्ड पर से, ठीक है ना। बोर्ड से अब हम ऑटोट्रॉप्स का पार्ट ही पूरा हटा देते हैं। और इसके बाद देखते हैं अब हम जो दूसरा प्रकार आता है हमारा, ऑटोट्रॉफ कंप्लीट हो चुके हैं, और ऑटोट्रॉप्स के बाद अब हमारा दूसरा प्रकार आता है विषमपोषी जीवाणु, ठीक है ना। विषमपोषी जीवाणु, हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया। विषमपोषी जीवाणु हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी जीवाणु। ये अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है ना। स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्रोमेटोफोर अनुपस्थित होते हैं, और ये अपना भोजन जीवित जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और इसमें हम देखते हैं कि ये मृत कार्बनिक सब्सटेंस से अपना भोजन बनाते हैं, और मृत कार्बनिक सब्सटेंस से भोजन बनाने के साथ में ही ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। ये अब हमको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। जो विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं ये 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये अधिकांश जो जीवाणु होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया, आप ये समझिए कि अब तक जो हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये एनर्जी जो बनाते हैं अपनी, ये 2 जगह से लेते हैं, या तो प्रकाश से लेंगे या केमिकल एनर्जी से। तो उसके बेसिस पर हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स देखे थे। अब हम बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स की, यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब डिपेंडेंट दो ही प्रकार के जीवों पर हो सकते हैं, या तो लिविंग के ऊपर या डेड के ऊपर। तीसरी हमारे पास कैटेगरी नहीं है। तो या तो ये जीवित जीवों के ऊपर परपोषी की तरह रहते हैं, या मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ये परपोषी की तरह रहते हैं। और इस प्रकार ये परपोषी की तरह रहने के अलावा जो अपना भोजन है,
ये मृतोपजीवी जो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, यानी कि डिकेइंग जो मटेरियल्स होते हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके अंदर हम बात करते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर दो टर्म आती है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जो हमारा ये टॉपिक है विषमपोषी जीवाणुओं का, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके अंदर दो टर्म आती हैं, अविकल्पी और विकल्पी, ठीक है ना। ये आपको दोनों में बता रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश में अविकल्पी और एक टर्म आती है हमारी विकल्पी, ठीक है ना, विकल्पी। अविकल्पी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिगेट, ठीक है ना। और ऑब्लिगेट और विकल्पी को हम कहते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है ना, फैकल्टेटिव। अब आप कोई भी जब प्रकार पढ़ो और अविकल्पी प्रकार पढ़ रहे हो तो वो की वही टर्म जुड़ जाएगी, जैसे अविकल्पी मृतोपजीवी। लेकिन विकल्पी मृतोपजीवी उसका दूसरा प्रकार नहीं होगा, यानी अविकल्पी मृतोपजीवी है ना। तो ये तो जैसे आप मृतोपजीवी बैक्टीरिया पढ़ोगे, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया पढ़े, तो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया के दो प्रकार होंगे, विकल्पी और अविकल्पी। और इसी प्रकार से परजीवी जो जीवाणु होंगे उनके भी दो प्रकार होंगे, परजीवी जीवाणुओं के भी दो प्रकार होंगे, विकल्पी और अविकल्पी। तो अविकल्पी टर्म के साथ तो वो की वही ओरिजिनल टर्म जुड़ जाएगी, यानी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, अविकल्पी मृतोपजीवी। अब ये अविकल्पी मृतोपजीवी होगा ये, लेकिन विकल्पी मृतोपजीवी नहीं होगा, विकल्पी मृतोपजीवी नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो जाएगा, विकल्पी परजीवी हो जाएगा। यानी कि अविकल्पी से मतलब समझिए कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैप्रोफिटिक, जैसे हम पहला बैक्टीरिया का टाइप पढ़ रहे थे मृतोपजीवी, पहला बैक्टीरिया का प्रकार पढ़ेंगे मृतोपजीवी, ठीक है ना, मृतोपजीवी, ठीक है ना, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट, ठीक है ना, यानी कि जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। अब पहला प्रकार आता है इसका अविकल्पी मृतोपजीवी, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में कोई विकल्प नहीं है, केवल या तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर जीवित रहे या फिर सर्वाइव ही ना करे, ठीक। अब दूसरा आता है विकल्पी मृतोपजीवी कोई प्रकार नहीं होगा, क्योंकि विकल्पी मृतोपजीवी का प्रकार थोड़ी होगा, मृतोपजीवी का दूसरा प्रकार होगा विकल्पी परजीवी। यानी कि ऐसे मृतोपजीवी, ऐसे सैप्रोफाइट बैक्टीरिया जिनके पास यदि उनको वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिले तो उनके पास पैरासिटिक होने का विकल्प है, परजीवी होने का विकल्प है, तो उनको हम क्या कहेंगे, विकल्पी परजीवी। इसके दो प्रकार होंगे, अविकल्पी मृतोपजीवी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और विकल्पी परजीवी। ये टर्म विकल्पी के साथ जो टर्म आएगी वो बदल जाएगी, ठीक है ना, यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी ऐसे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जिनको डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मृत कार्बनिक पदार्थ ना मिले तो मृत कार्बनिक पदार्थ ना मिलने की स्थिति में वो कैसे हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। तो उनके पास परजीवी होने का विकल्प है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, विकल्पी परजीवी, ठीक। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विषमपोषी जीवाणु हेटेरोट्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो डिटेल में अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कर पाएंगे। और आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।